इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस का फैसला महफूज कर लिया। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के सवालनामे का जवाब जमा करवा दिया। इंट्रा पार्टी इंतखाबात के बाद हमने तफसीलात जमा करवाई। इलेक्शन कमीशन से 4 दिसंबर को पूछा कि कोई दस्तावेज मौजूद नहीं तो बता दें। उस वक्त दस्तावेजात जमा करवाई तो 8 दिसंबर को दोबारा 4 सवाल आए। कुल दरखास्तों पर समाअत करीब मुकम्मल हुई तो मज़ीद 40 सवाल पकड़ा दिए। इलेक्शन कमीशन के सवालनामे पर मायूसी हुई। जब सबके फॉर्म 65 पर पार्टी सरबराह के दस्तखत हैं तो हमारे साथ तासुब क्यों? हमारे दफातर बंद किए गए, फिर भी पार्टी इलेक्शन का शेड्यूल चस्पा किया। बैरिस्टर अली जफर के दलाइल, इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। यकीन है कि बल्ले का निशान मिल जाएगा, वरना प्लान बी और सी तैयार है। जो भी फैसला है जल्द होना चाहिए। इंतखाबी शेड्यूल जारी हो चुका। उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन कमीशन जल्द अच्छा फैसला देगा। ईसीपी को तमाम सवालों के जवाब दे दिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान की इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बानी पीटीआई की मुश्किलात में मजीद इजाफा। नैब ने साबिक वजीर आजम और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना के मामले में रेफरेंस दायर कर दिया। नैब रावलपिंडी की जानिब से दायर रेफरेंस में 2 मुल्जिमान के नाम शामिल। एहतसाब अदालत के रजिस्ट्रार ऑफिस ने रेफरेंस की जांच पड़ताल शुरू कर दी। इलेक्शन कमीशन ने आहत चीमा को ओहदे से हटाने का हुक्म दे दिया। आहत चीमा को फौरी तौर पर मशीर के ओहदे से अलग किया जाए। आहत चीमा गुज़िश्ता काबीना का भी हिस्सा रहे, इंतखाबात पर असरअंदाज हो सकते हैं। इलेक्शन कमीशन का फैसला। पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार का चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। सिकंदर सुल्तान राजा से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर निगरानी शफाफ इलेक्शन मुमकिन नहीं। पाकिस्तान बार काउंसिल का एलामिया। पाकिस्तान बार का आम इंतखाबात में तमाम सियासी जमातों के लिए यकसा मौक़ों की फराहमी पर जोर। इलेक्शन कमीशन के इंतखाबी तरीक़ाकार, हल्का बंदियों और नशिस्तों की तकसीम पर सवाल उठा दिए। तमाम स्टेक होल्डर्स को यकसा मौक़े फराहम होने चाहिए। एलामिया का मतन, इंतखाबात 8 फरवरी को ही हों, लेकिन तमाम स्टेक होल्डर्स को यकसा मौक़े फराहम किए जाएँ। शिकायत को दूर किए बगैर महज इंतखाबी टाइमलाइन पर अमल करना इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचा सकता है। सुप्रीम कोर्ट बार। इलेक्शन कमीशन किसी के दबाव या ब्लैकमेलिंग में नहीं आएगा। कमीशन किसी भी मखसूस शख्सियत के लिए इजाफी नशिस्त बनाने से माजूरी जाहिर करता है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन की चीफ इलेक्शन कमिश्नर के जिला में इजाफी नशिस्त पैदा करने से मुतालिक खबर की तरदीद। अपने बयान में कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का आबाई हल्का NA 82 जिला सरगोदा है। इस जिले में कोई इजाफी नशिस्त पैदा नहीं की गई। दो 2018 के इंतखाबात में इंजीनियरिंग की गई। 4 वोटों की बर्तरी से सिलेक्टेड को वजीर आजम बनाया गया। उन्हें अल्लाह का खौफ नहीं, रियासत मदीना कहते थे और करते क्या थे। तब्दीली के नाम पर बद तहजीबी और बदतमीजी का कल्चर दिया गया। भारत या अमेरिका ने नहीं, हमने अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मारी। अल्लाह ने हमें मौका दिया तो इंशाअल्लाह मुल्क को इस गर्दाब से निकालेंगे। अदालत ने हमारे खिलाफ सारे केसेस खिड़की से बाहर फेंक दिए। नवाज शरीफ का पार्लिमानी बोर्ड इजलास से खिताब। पुरानी सियासत करेंगे तो जो भी वज़ीर आज़म बनेगा मुल्क नहीं चलेगा। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से कायदे अवाम को इंसाफ मिलेगा। यकीन है कि पत्थर पर ऐसी लकीर खींची जाएगी ताकि किसी और वज़ीर आज़म के साथ ऐसा सलूक ना हो। बानी पीटीआई कहते थे कि चोरों से बात नहीं करूंगा। एक दूसरे को गाली देने की सियासत खत्म होनी चाहिए। सियासत करें, एक दूसरे के दुश्मन ना बने। एक दूसरे को जेल भेजना सियासत नहीं, नाकामी है। हमें रवायती पुरानी सियासत को दफन करना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का लाहौर हाईकोर्ट बार में खिताब। इंतखाबात में किसी सूरत ताखीर कबूल नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात में ताखीर करने की एक और दरखास्त मुस्तरद कर दी। आम इंतखाबात की तारीख आने से मुल्क में थोड़ा इस्तेहकाम आया है। क्या आप मुल्क में इस्तेहकाम नहीं चाहते? आम इंतखाबात की तारीख आना कोई मामूली बात नहीं। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद के रिमार्क्स।
इलेक्शन प्रोग्राम जारी हो चुका, अब कुछ नहीं हो सकता। इनफरादी दरखास्तों पर फैसला देने लग गए तो इलेक्शन अमल मुतासिर होगा। इलेक्शन को किसी सूरत डीरेल नहीं होने देंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह किसी को इलेक्शन ताखीर का शिकार करने की इजाजत नहीं देंगे। जस्टिस अतहर बिन के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने बलोचिस्तान के हल्का PB-12 में हल्का बंदी से मुतालिक नजरसानी दरखास्त खारिज कर दी। इलेक्शन शेड्यूल जारी होने के बाद इंतखाबी हल्का बंदियां तब्दील नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुल्क के मुख्तलिफ अजला की हल्का बंदियां चैलेंज करने के केसेस की समाअत। अगर आबादी बढ़ी तो नशिस्तें कम कैसे की जा सकती हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से इस नुक्ते पर दलाइल तलब कर लिए। सुप्रीम कोर्ट के गुज़िश्ता रोज के फैसले के बाद हमारे हाथ बांधे गए। हमारे पास वक्त तो नहीं, मगर मैं ऐसा फैसला दूंगा जो मुस्तकबिल में काम आएगा। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने रिमार्क्स दिए कि वैसे तो हर 10 साल बाद मरदमशुमारी होनी चाहिए, मगर यहाँ ऐसा नहीं होता। इलेक्शन कमीशन के पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं कि आबादी बढ़ने पर नशिस्तें कम कर दे। इलेक्शन साफ और शफाफ होंगे। हमारे लिए सबसे बड़ा दाग ये होगा कि इलेक्शन ना करवाएं। जिन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड मिली वो अपने दागों को लेकर नहीं चले। हम कौन सा दाग लेकर जाएंगे? लोग कहते हैं कि बलूचिस्तान में साफ और शफाफ इंतखाबात नहीं हुए। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद के हवाले से पॉलिसी तब्दील नहीं होगी। हुकूमत अपना बयानिया बदले या सरेंडर करे तो ये मुश्किल है। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की मीडिया से गुफ्तगू। इलेक्शन में हिस्सा नहीं लूंगा, ना नवाज शरीफ ने राब्ता किया, ना इसकी जरूरत है। ये निजाम होगा तो मुल्क नहीं चलेगा। जिस लेवल प्लेइंग फील्ड से PTI को इख्तिदार मिला, आज वही हालात हैं। नैब के नाम नेहाद केस को 5वां साल हो गया। जब बरी हो जाएंगे तो कहा जाएगा कि इंसाफ हो गया। इस नाइंसाफी का हिसाब कौन देगा? साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। नई पार्टी बनाने या नून लीग छोड़ने से मुतालिक सवाल का जवाब देने से गुरेज। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स 63,000 पॉइंट्स की सतह से भी नीचे आ गया। 100 इंडेक्स में 2,371 पॉइंट्स की कमी। स्टॉक मार्केट 62,833 पॉइंट्स पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 19 पैसे कमी। अमरीकी करेंसी 283 रुपए 1 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 50 पैसे का इजाफा। डॉलर 285 रुपए पर फरोख्त। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की अमरीकी सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल माइकल एरिक से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर गौर। सेंटकॉम और पाक फौज के दरमियान दिफाई तरबियत और राबते बढ़ाने का जायजा लिया गया। आर्मी चीफ ने सेंटकॉम ज्वाइंट ऑपरेशन सेंटर का भी दौरा किया। ISPR। पाकिस्तान में आज़ादाना मुनसिफाना इंतखाबात की हिमायत जारी रखेंगे। पाकिस्तानी सियासी जमातों से मुतल्लिक कोई पोजीशन नहीं। अवाम के मुंतखब करदा सियासी जमातों के रहनुमाओं से बात करते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान अमरीका का एक बड़ा नॉन नेटो इत्तेहादी और नेटो पार्टनर है। पाकिस्तान के साथ इलाकाई सलामती दिफाई ताउन पर शराकत के मुंतज़िर हैं। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस। बानी PTI और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। फवाद चौधरी की जानिब से तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में ओपन ट्रायल की इस्तदा। मुकामी और इंटरनेशनल मीडिया के बगैर ट्रायल काबिल एतराज़ है। ओपन ट्रायल का हुक्म दिया जाए। दरख्वास्त में इस्तदा। हमें केस से मुतालिक कॉपियाँ फ्राहम नहीं की गई, ना हमारी दस्तावेजात अंदर आने दी गई। फवाद चौधरी का मौक़िफ़। अडियाला जेल में तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत 27 दिसंबर तक मुलतवी। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान केस। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को 21 दिसंबर तक हतमी फैसला जारी करने से रोक दिया। जस्टिस अतीक शाह और जस्टिस साहिबजादा असदुल्लाह की PTI की इलेक्शन कमीशन के नोटिस के खिलाफ दरखास्त पर समाअत।
आम इंतखाबात के शेड्यूल पर अमल दरामद का आगाज। मुल्क भर के रिटर्निंग अफसरान ने पब्लिक नोटिस जारी कर दिए। आम इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए कागजात नामजदगी रिटर्निंग अफसरान से आज हासिल किए जा सकते हैं। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी के वसूली का आगाज कल से होगा। इलेक्शन कमीशन का उम्मीदवारों के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाने से मुतल्लिक हिदायतनामा। कौमी असम्बली के उम्मीदवार की फीस 30,000, सूबाई असम्बली के लिए 20,000 नाकाबिले वापसी होगी। कागजात नामजदगी के साथ तजवीज़ कुनिंदा और ताइद कुनिंदा के शनाख्ती कार्ड की तस्दीक शुदा कॉपी मुंसलिक करना लाजिम। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवार की अहलियत के मयार से मुतल्लिक कवायद जारी कर दिए। उम्मीदवार पाकिस्तान का शहरी और 25 साल से कम उम्र न हो। कौमी असम्बली की नशिस्त के लिए उम्मीदवार पाकिस्तान में किसी भी जगह का वोटर हो। सूबाई असम्बली की नशिस्त के लिए उम्मीदवार मुतल्लिका सूबे का उम्मीदवार हो। खवातीन और गैर मुस्लिम नशिस्तों के तजवीज़ और तायीद कुनिंदगान का मुतल्लिका सूबे का वोटर होना लाजिम है। सिंध में गैस के ज़खायर में मुसलसल कमी का रुझान। गैस की पैदावार 9 साल में 44% कम, खपत में तकरीबन 35% इजाफा। मजमूई तौर पर 580 MMCFD गैस कम पैदा हुई। गुज़िश्ता साल की निस्बत रवां साल 90 MMCFD की कमी हुई। दस्तावेज़ात में इंकशाफ। बिजली सारिफीन पर एक और बोझ डालने की तैयारी। महकमों की बिजली की ऑपरेशनल लागत सारिफीन से वसूल करने का फैसला। ऑपरेशनल फीस के 2 अरब 14 करोड़ रुपए सारिफीन से वसूल किए जाएंगे। CPPA ने 4 रुपए 96 पैसे फी यूनिट बहाना ऑपरेशनल फीस वसूल करने की दरखास्त नेपरा में जमा करवा दी। पंजाब से मुत्तहिदा अरब अमारात को हाई प्रोटीन चारा एक्सपोर्ट करने का फैसला। निगरान वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। हाई प्रोटीन अल्फा चारे की काश्त बढ़ाने के लिए इकदामात की मंजूरी। चारे को साइंटिफिक तरीके से खुश्क करके महफूज किया जाएगा। मोहसिन नकवी ने कहा कि बीफ और मटन की एक्सपोर्ट बढ़ाने का भरपूर पोटेंशियल इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। इसराइल की निहत्ते फ़लस्तीनियों पर बर्बरियत। हॉस्पिटल और पनाह गुज़ीन कैंपों पर बमबारी। हमलों में मजीद 32 फ़लस्तीनी शहीद, सैकड़ों जख्मी। इसराइली फौज का गजा के इंडोनेशियन हॉस्पिटल का भी मुहासरा। सेहूनी फोर्सेज ने एम्बुलेंसेज को भी कैंप जाने से रोक दिया। अब तक जंग में शुहदा की तादाद 19,000 से जायद हो गई। 52,000 से जायद जख्मी हो चुके। हमास का इसराइली हमलों पर जवाबी वार। मुतअद्दिद मिलिट्री इमलाक को तबाह करने का दावा। इसराइल का हमास के हमलों में अपने मजीद 5 फौजियों की हलाकत का एतराफ़। अमेरिका का बहरा अहमर में जहाज़ों पर हौसी हमलों के खिलाफ 10 मुल्क की इत्तेहाद बनाने का ऐलान। बरतानिया, कनाडा, फ्रांस, इटली, स्पेन, नॉर्वे, नीदरलैंड्स, बहरीन शामिल। इसराइल के दौरे पर अमरीकी वज़ीर दिफा ने हौसियों के हमलों के खिलाफ बैनुल अक़वामी मैरीटाइम इत्तेहाद बनाने का ऐलान किया। मिस्र की इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी के लिए कोशिशें। फ़रीक़ैन जंगबंदी और कैदियों की रिहाई के लिए तैयार हैं। दोनों का जंगबंदी मुआहदे की तफसीलात पर इख्तिलाफ बाकी है। मिस्री हुकाम का दावा। इसराइली फ़ौज पहले से मुतय्यन करदा हदों से पीछे हटे। हमास का मुतालबा। हमास का रिहाई के लिए इसराइलियों की फहरिस्त यकतरफा बनाने पर इसरार। इसराइल गजा में भूख को जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। इसराइली फौज जानबूझकर पानी, खुराक और ईंधन की तरसील रोक रही है। सेहूनी फोर्सेस शहरियों को भूख से मारना चाहती हैं, जो जंगी जुर्म है। इंसानी इमदाद की तरसील में भी रुकावटें खड़ी की जा रही हैं। ज़रई ज़मीनों को सोचे समझे मंसूबे के तहत बुलडोज किया जा रहा है। ह्यूमन राइट्स वॉच ने इसराइल की शफाकियत का पर्दा चाक कर दिया। चीन के शुमाल मगरबी शहर गांसू में 6.2 शिद्दत का जल्जला। 116 अफराद हलाक, सैकड़ों जख्मी, हजारों लापता। हलाकतों में इजाफे का खदशा। जल्जले की गहराई 35 किलोमीटर। मरकज सूबे लांजो के दारुल हुकूमत से 102 किलोमीटर दूर था।
मोदी सरकार की टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 को मंजूर कराने की तैयारी। टेलीकम्युनिकेशन बिल की मंजूरी के बाद टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी से इख्तियारात ले लिए जाएंगे। टेलीकॉम कंपनीज और सोशल मीडिया सार्फिन में तशवीश की लहर। मोदी हुकूमत इससे पहले भी आज़ादी सहाफत पर कई हमले कर चुकी। रवां साल मोदी पर तनकीद करने पर कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी की पार्लियामेंट की रुकनियत भी मुअत्तल की गई थी। जनूबी एशिया में अहमियत रखने वाले 3 ममालिक में 2024 में इंतखाबात के मार्के होंगे। ट्विटर ने सदारती इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। सदारती इंतखाबात का अमल अगले साल 15 से 17 मार्च तक जारी रहेगा। दौरा न्यूजीलैंड के लिए 17 रुकनी कौमी T20 टीम का ऐलान। साहबजादा फरहान और हसीबुल्लाह पहली बार टीम में शामिल। फास्ट बॉलर अब्बास अफरीदी भी टीम का हिस्सा बन गए। शाहीन शाह अफरीदी कौमी T20 टीम की क़यादत करेंगे। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, फ़खर जमा, साइम अयूब, आजम खान, इफ्तिखार अहमद टीम में शामिल। मोहम्मद नवाज, इब्रार अहमद, उसामा मीर, हारिस रऊफ, वसीम जूनियर, जमान खान और आमिर जमाल टीम का हिस्सा। शादाब खान फिटनेस मसाइल के बाद टीम में शामिल नहीं। विकेट कीपर मोहम्मद हारिस को आराम दिया गया। एहसानुल्लाह को फिट होने में कुछ वक्त लगेगा। चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर्थ से मेलबर्न पहुंच गई। कौमी टीम कल आराम करेगी। 21 दिसंबर को टीम प्रैक्टिस करेगी। 22 और 23 दिसंबर को टीम 2 रोजा प्रैक्टिस मैच खेलेगी। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान मेलबर्न में दूसरा टेस्ट 26 दिसंबर से शुरू होगा।